वेलकम टू रजत शॉर्ट हैंड। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, वर्तमान समय में नशा मुक्ति की समस्या केवल एक सामाजिक बुराई मात्र नहीं रह गई है, बल्कि इसने एक गंभीर राष्ट्रीय संकट का रूप धारण कर लिया है। आज हमारी सबसे बड़ी चिंता देश की ऊर्जावान युवा पीढ़ी को लेकर है, जो जाने अनजाने में इस आत्मघाती दलदल की ओर आकर्षित हो रही है। सरकार द्वारा विज्ञापनों और विभिन्न सरकारी तंत्रों के माध्यम से नशा मुक्ति के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, परंतु जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत दिखाई देती है। एक तरफ राजस्व को बढ़ाने के नाम पर शराब और अन्य नशीले पदार्थों की दुकानों के लाइसेंस धड़ल्ले से बांटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ समाज को नशा मुक्त बनाने का ढोंग रचा जा रहा है। शासन की इस विरोधाभासी और दोहरी नीति के कारण ही आज तक नशा मुक्ति के सभी अभियान पूरी तरह से विफल और निष्प्रभावी साबित हुए हैं। महोदय, किसी भी संप्रभु राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके भौतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके युवाओं के मजबूत कंधों और उनके चरित्र में निहित होती है। यदि हमारी युवा शक्ति ही नशे के जाल में फंसकर अपना मानसिक संतुलन और शारीरिक क्षमता खो देगी, तो देश के विकास की गति स्वतः ही थम जाएगी। कोई भी समाज तब तक प्रगति की राह पर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिक वैचारिक रूप से स्वतंत्र और स्वस्थ न हो। आज यह परम आवश्यक हो गया है कि हम केवल सरकारी प्रयासों के भरोसे न बैठकर व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को समझें। हर नागरिक को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस कुप्रथा के खिलाफ एक मूक आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। तभी इस भयावह स्थिति को बदला जा सकता है। आदरणीय, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग मानसिक तनाव और आधुनिक जीवन शैली की अंधी दौड़ में शामिल होकर नशे को एक फैशन के रूप में अपना रहा है। इसके मूल कारणों को समझे बिना केवल प्रतिबंध लगा देने से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। हमें युवाओं को रचनात्मक कार्यों, खेलों और स्वरोजगार के अवसरों की तरह मोड़ना होगा, ताकि उनका ध्यान इस सामाजिक अभिशाप से हट सके। इसके साथ ही देश के शैक्षणिक संस्थानों में नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जो बच्चों को सही और गलत का अंतर समझा सके। यदि हम अब भी सचेत नहीं हुए और इस
दिशा में कोई ठोस एवं ईमानदार कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। स्टॉप।